नेपाल सरकार ने नए नक्शे पर संविधान संशोधन विधेयक नेपाल की संसद में पेश कर दिया है। नेपाल के नए नक्शे के लिए संविधान संशोधन का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन इस नए नक्शे में वो इलाके भी शामिल हैं जो भारत के पास है। जाहिर है नेपाल के इस कदम से विवाद बढ़ जाएगा। भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं। हमारे संबंध कागज की किश्तियों से आगे नहीं बढ़े हैं। हमारे संबंध दिलों की दास्तान पे हैं। जिस नेपाल को भारत अपने छोटे भाई की तरह मानता रहा, जिस नेपाल का नाम प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता वाले देशों में सबसे ऊपर आता है, वो नेपाल पीएम मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद चीन की जेब में चला गया है। नेपाल सरकार ने बीते दिनों जारी नए नक्शे को आधिकारिक राज चिन्ह में जगह देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। बीती रात प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस की तरफ से मिले समर्थन ने इस विधेयक को संसद में पारित कराने का रास्ता साफ कर दिया। इससे भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास आ सकती है। नेपाल के नए नक्शे को स्वीकार करने पर भारत को न केवल अपने अधिकार वाली जमीन को छोड़ना होगा, बल्कि चीन का दखल भी इलाके में और बढ़ जाएगा। नेपाल के साथ नए नक्शे लेकर चल रहा विवाद यदि जमीन पर उतरता है तो भारत नेपाल के रिश्तों में तनाव का नया मोर्चा खुल जाएगा। नेपाली सीमा रक्षक अगर नए नक्शे को सरहद पर उतारने की कोशिश करते हैं तो इससे न केवल टकराव का नया मोर्चा खड़ा होगा, बल्कि भारत और नेपाल के रिश्तों में भी गंभीर परिणाम होंगे। यही कारण है कि दोनों देशों के इस विवाद को कूटनीतिक रास्ते से सुलझाने की कोशिशें चल रही हैं। हालांकि फिलहाल काठमांडू के सियासी समीकरण समाधान के इस रास्ते पर आगे बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं। गौरतलब है कि नेपाल के प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने भी पहले सरकार को इस मामले में जल्दबाजी में आगे न बढ़ने और कूटनीतिक स्तर पर भारत के साथ मामला सुलझाने की सलाह दी थी। हालांकि नेपाल में नए नक्शे को लेकर ओली सरकार के ताजा दांव पर हवा का रुख देखते हुए नेपाली कांग्रेस ने भी आखिर में इसके समर्थन में मतदान का फैसला किया। भारत और नेपाल के बीच की सीमा 1816 में हुई सुगौली संधि से तय होती है, जिसमें काली नदी के एक तरफ भारत और दूसरी तरफ नेपाल को तय किया गया था। हालांकि नेपाल सरकार अब दावा कर रही है कि इसमें काली नदी का उद्गम स्थान लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी जैसी जगह उसके इलाके में है। जानकारों के मुताबिक भारत के खिलाफ इस कवायद में पर्दे के पीछे जहां चीन की भूमिका है, वहीं नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अपनी कुर्सी बचाने की कवायद भी है। एक क्राइसिस हो गया था सरकार को लेकर, पॉलिटिकल क्राइसिस। उससे ध्यान बटाने के लिए उन्होंने ये चीन के कहने पे, चीन के दबाव पे उन्होंने ये पतंगड़ छेड़ दिया, ये पतंग उड़ा दी भारत और नेपाल की सीमा के विवाद की। नेपाल का नया नक्शा भारत को अस्वीकार्य है। भारत सरकार आधिकारिक बयान जारी कर ये साफ कर चुकी है कि काठमांडू में जारी किया गया नया नक्शा न तो तर्कों के लिहाज से ठीक है, न ही ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार। भारत की चिंता इस बात को लेकर भी है कि नेपाल का नया नक्शा चीन को एक और सीमा तिराहे पर तनाव बढ़ाने का मौका दे देगा। पूरे मामले को समझने के लिए पहले आपको नेपाल के इस ताजा राजनीतिक मैप को दोबारा से दिखाते हैं, जिसे नेपाल की कैबिनेट ने मानसरोवर की नई सड़क के उद्घाटन के 10 दिन बाद जारी किया था। दरअसल कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से होकर है, जिसमें 85% यात्रा भारतीय इलाके में होती है। दूसरा रूट सिक्किम के नाथुला से होकर है, जिसे पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं को 80% सफर चीन में करना होता है। भारत ने पिथौरागढ़ वाले रास्ते में निर्माण कार्य किया है, उसी से नेपाल को ऐतराज है। ये सड़क कालापानी के करीब से होकर जाती है, जो एक ट्राई जंक्शन है, मतलब जहां पर भारत, नेपाल और चीन मिलते हैं। नेपाल इस क्षेत्र को अपना बताता है, जबकि यहाँ पर भारतीय सेना की अहम चौकी है, जो तिब्बत में चीनी सेना के बुरांग अड्डे का जवाब है। कालापानी इस इलाके की सबसे ऊंची जगह है, जिसके कारण भारत को चीन पर बढ़त मिलती है। लेकिन भारत को इस बात की पूरी आशंका है कि अगर यहाँ से अपनी फोर्स हटा ली तो चीन यहाँ तक भी घुस आएगा। जैसे मैप उन्होंने जारी किया, या हमने पहले मैप जारी किया, या हमने ये बात कही कि जो इस वक्त जितने लोग भी यात्रा करने के लिए जाते हैं मानसरोवर की, तो जो नई रोड, मोटरेबल रोड बनाई गई है, वो हमारी टेरिटरी में है और वो कहते हैं कि उनकी टेरिटरी में है। तो इन सब बातों के लिए मिलना एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ऐसी नहीं है कि वो निपटाई ना जा सके। नेपाल में चीन के बोलबाले के पीछे उसका लगातार बढ़ता निवेश भी है।
इसके साथ ही नेपाल के पूरी तरह से चीन की जेब में चले जाने से सामरिक जोखिम भी है। नेपाल तक अगर चीनी सेना का दखल हो गया तो फिर लाल सेना की पहुंच उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे हिंदी राज्यों तक हो जाएगी। जंग की हालत में ये बेहद घातक हो सकता है। भारत और नेपाल के रिश्तों में बीते कुछ सालों से चीन लगातार एक थर्ड फैक्टर बन रहा है। उसकी कोशिश नेपाल में भारतीय प्रभाव को कम कर एक प्रेशर पॉइंट बनाने की है ताकि भारत पर दबाव बढ़ाया जा सके। नेपाल के इस नए अहम कदम के बाद उसके साथ रिश्तों में आई खटास और चीन से खतरे के मद्देनजर जानकारों का मानना है कि सरकार को नेपाल को लेकर अब दोबारा से नई रणनीति बनानी होगी।